नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान को आज भारत ने हर बार की तरह एक बार फिर से आईना दिखाया है, या यूं कहिए कि दुनिया के सामने भारत ने पाकिस्तान को धो डाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के बहाने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन पर भी डायरेक्ट मैसेज दे दिया। मोदी ने ट्रंप से फोन पर हुई बातचीत में साफ कर दिया है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर में अमेरिका का कोई रोल नहीं है और न ही आगे कभी ऐसा होगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और पाकिस्तान संभल कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई आतंकी वारदात की तो उसे उसका जवाब युद्ध की तरह दिया जाए। उधर मोदी सरकार पाकिस्तान को हर मंच पर नंगा कर रही है और इधर दर्द कांग्रेस को हो रहा है, क्योंकि मोदी डिप्लोमेसी पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। दरअसल आज पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर गिड़गिड़ाने के लिए अमेरिका के पास पहुंच रहा है। कांग्रेस मुनीर के व्हाइट हाउस दौरे को सरकार की नाकामी बता रही है। अमेरिका के एक पुराने प्रेस रिलीज को नए तरीके से पेश कर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने आज सरकार को घेरा। सरकार के पाकिस्तान पर दिए आज के बयान को झूठ तक बता दिया। ऐसा करते करते वो खुद ही सवालों के घेरे में तब आ गए जब नवभारत ने इस प्रेस रिलीज और प्रेस नोट के बारे में सच बता दिया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस ने झूठ बोला और उसे स्वीकारा भी है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने झूठ के बहाने एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश क्यों की और क्या यह नैरेटिव देश के खिलाफ नहीं है। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। भारत से पिछले महीने मुंह की खाने के बाद और दुनिया भर में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर घिरा हुआ, बेनकाब हुआ, तबाह हुआ पाकिस्तान अमेरिका के सामने रोटी और बोटी खाने के लिए पहुंचेगा। जब आतंकवाद पर हर तरफ से गाली खा रहे पाकिस्तान के साथ दुनिया का कोई भी देश खड़ा नहीं हुआ, तो अब वो अमेरिका के पास भारत से खुद को बचाने की गुहार लेकर गिड़गिड़ाने पहुंच गया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर आज ट्रंप के सामने अपना रोना रोने वाला है। व्हाइट हाउस में होने वाली इस मंच मीटिंग का पाकिस्तान ऐसे प्रचार कर रहा है जैसे भारत से पिटने के बाद उसकी आखिरी मुराद पूरी हो गई हो। लेकिन इस मीटिंग से पहले ही भारत ने राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान को साफ साफ मैसेज दे दिया है कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में देखता है और भारत का आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ किया कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच लगभग 35 मिनट तक बात हुई और इस बीच ये बात एकदम क्लियर हो गई कि जो ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता विश्व मंच पर बेनकाब कर रहा है, तो आखिर कांग्रेस को इससे परेशानी क्या है? क्यों कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की भाषा बोलने लगते हैं? उन्हें देश और मोदी विरोध के बीच का फर्क समझ क्यों नहीं आता? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। क्या जब जब पाकिस्तान की बात होगी
कांग्रेस सरकार के खिलाफ खड़ी होगी? क्या जब जब पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध और आतंकवाद की बात होगी तो कांग्रेस क्या सरकार का साथ नहीं देगी? और नैरेटिव सेट करने के चक्कर में कांग्रेस क्या झूठ बोलेगी? आज नवभारत ने कांग्रेस के इस झूठ को पकड़ा। उसके बाद कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा। जिन साहब को आप सुन रहे थे, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश कांग्रेस के, उन्होंने पहले एक बयान दिया मीडिया को। उसमें उन्होंने एक प्रेस नोट दिखाया जिसमें वो देखिए कह रहे हैं कि ये देखिए ट्रंप ने जो प्रेस नोट जारी किया है और आज विदेश सचिव ने जो बयान दिया है वो मैच नहीं कर रहा। लेकिन जयराम रमेश की पोल पट्टी नवभारत ने खोल दी। अब मैं आपको जरा मेहमानों से मिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं। ये देखिए, ये 13 जून 2025, मैं थोड़ा सा कहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कि अगर जूम कर सकते हैं, 13 जून 2025। इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट जो प्रेसिडेंट का है, ट्रंप का है, जहां प्रेस नोट या प्रेस रिलीज जारी की जाती है, उसमें 13 जून 2025 के बाद कोई प्रेस रिलीज या प्रेस नोट नहीं जारी किया गया है। एक बात तो यह है। दूसरी बात कि कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश जिस प्रेस नोट को दिखाकर कह रहे थे कि हमारे विदेश सचिव ने जो बयान दिया है वो और अमेरिका के बयान में कोई मैच नहीं है, वो बयान 27 जनवरी 2025 का है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जब नवभारत ने इसकी पड़ताल की और आज ये 1 बजे की डिबेट करने से पहले हमने ये पड़ताल की, जांच की कि क्या जयराम रमेश जो नोट दिखा रहे हैं वो नोट आज का है, पुराना है, ये कांग्रेस का एजेंडा है। कांग्रेस क्या सिर्फ झूठ बोलकर सरकार और मोदी के खिलाफ खड़ा होना चाहती है? तो पता चल गया कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। और कांग्रेस झूठ बोल रही थी, इसका सबूत भी कांग्रेस ने ही दिया। कैसे दिया वो आपको बता देता हूं। अब जरा जयराम रमेश ने अपने बयान पर जो कहा है वो ट्वीट जरा वो भी दिखाइएगा। जयराम रमेश ने अपने इस बयान पर, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसको पोस्ट करते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि जो उन्होंने कहा है वो गलती थी और उसको वो सुधार रहे हैं और उनको ये सुधार करने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कांग्रेस ने पहले झूठ फैलाया। ये देखिए, ये वो पोस्ट है। यानी कि कांग्रेस ने पहले झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन नवभारत में जब वो झूठ कर दिया, बेनकाब कर दिया, तो कांग्रेस का झूठ करा गई। और जयराम रमेश ने यह पोस्ट किया। हालांकि खास बात यह है कि इसमें भी जयराम रमेश अपने बयान को लेकर या अपने प्रेस नोट को लेकर बहुत कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे। इस बयान में वो कह रहे हैं कि हमारे विदेश सचिव ने बयान दिया है, वो हमने सुन लिया है, लेकिन अभी उन्हें अमेरिका के बयान का इंतजार है। अब सोचिए, बात जब आतंकवाद पर हो रही है, अब सोचिए जब बात पाकिस्तान पर हो रही है, अब सोचिए जब बात मुल्ला मुनीर पर हो रही है, जिसकी वजह से कई मांगों के सिंदूर उजड़ गए, उसकी बात हो रही है, तो कांग्रेस को अमेरिका के बयान का इंतजार है। कांग्रेस को अपने विदेश सचिव, अपने प्रधानमंत्री के बयान पर भरोसा नहीं हो रहा और कांग्रेस को लग रहा है कि वो जो एजेंडा चला रही थी वो कहीं फेल ना हो जाए। आज इसी पर बात करेंगे। आरपी सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ हैं। सुजाता पांडे हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव साहब हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जगदीश शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। प्रोफेसर अनवर पाशा, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, क्या एजेंडा आप देश में चलाना चाहते हैं? मोदी को कोसिए, मोदी को गाली दीजिए, सरकार को कोसिए, सरकार को गाली दीजिए, सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए,
लेकिन कम से कम जब बात पाकिस्तान की आतंक की आती है तो ये एजेंडा चलाने का क्या मतलब है? विद्यानाथ झा जी एजेंडा आपके चैनल चलाते हैं, भारत में बैठी सरकार चलाती है। आपके चैनल को तो लगना चाहिए अब नाम बदल लेना चाहिए। भाजपा को नाम बदलने बड़ा शौक है। अब देखो भविष्यवाणी चैनल के मुनीर क्या करने गए हैं, गिड़गिड़ाने गए हैं, वो करने गए हैं, आपको नजर नहीं आ रहा? भविष्यवाणी बेड़ी में बांध कर अमेरिका ने हमारे लोगों को भेजा। कांग्रेस भविष्यवाणी पार्टी अपना नाम रख लेना चाहिए। तू हो रही है क्योंकि जो बयान व्हाइट हाउस की तरफ से शुरू हो गए, ट्रंप की तरफ से नहीं आया, उस बयान को दिखाकर पूरे देश को गुमराह आप कर रहे हैं। को सुन रहा था जगदीश शर्मा जी, 15 एक सेकंड, 15 मिनट सुनिए, 50 मिनट सुनिए। अगर आप देश के खिलाफ एजेंडा सेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। 15 मिनट विपक्ष में बैठे हुए हैं, अगर आप नैतिकता भूल जाएंगे तो आपकी नैतिकता आपको याद दिलानी पड़ेगी। आपको आपकी नैतिकता याद दिलानी पड़ेगी। 15 मिनट में आपका झूठ, 15 मिनट सर, आपका झूठ मेरे हाथ में, आपके चैनल, आपका झूठ मेरे हाथ में है और आपके चैनल की झूठ आपके एजेंडे को सुनता रहा। जयराम रमेश आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। एक सेकंड एजेंडा आप लोग चलाते हैं, बताइए भारत का नुकसान आप कर रहे हैं, बताइए कैसे नुकसान आप कर रहे हैं, बताइए कैसे हैं। अरे भाई आप झूठा एजेंडा चलाते हैं, बताइए ना कैसे, झूठा एजेंडा चलाते हैं, बताइए ना कैसे, मुनीर को बुलाए नहीं, अरे बताइए कैसे, अरे वो खाना खा रहा है। जगदीश शर्मा बताइए कैसे, आपके एजेंडों के आपको बताइए झूठा एजेंडा न भारत या विद्यानाथ झा क्या चला रहा है। मैं आपकी पार्टी को, आपके नेता को एक्सपोज कर रहा हूं, मैं आपकी पार्टी को, आपके नेता को एक्सपोज कर रहा हूं। मैं खुलकर कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस को एक्सपोज कर रहा हूं। मैं खुलकर कह रहा हूं, मैं ताक ठोक कर कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस को एक्सपोज कर रहा हूं। चैनल को एक्सपोज कर रहा हूं, मैं खुलकर कह रहा हूं। मैं आपके पास डिफेंस है तो बताइए, आप बताइए जयराम रमेश ने पुराने प्रेस नोट को उठाकर आज देश को क्यों गुमराह किया? पहले इसका जवाब दीजिए जगदीश शर्मा, समझो, आप इसका जवाब दीजिए पहले कि आज जयराम रमेश ने पूरे देश को गुमराह क्यों किया? इसका जवाब है आपके पास तो बोलिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के साथ था, भाषण मत दीजिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे जब देख लेंगे, पहले ये बताइए। चलेगा नहीं। अरे सर, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए झूठ फैलाएंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए झूठ फैलाएंगे आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए झूठ फैलाएंगे और ये झूठ फैलाकर देश की जनता आप पर भरोसा करेगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कर लीजिए। जगदीश शर्मा, हमेशा मोदी, मेरे सवाल का जवाब है मोदी को आप कुछ भी कहिए, मुझे मोदी की बुराई कराते हैं। आप मोदी को कुछ भी कहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बड़े दुश्मन है आप, सरकार को कुछ भी कहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बड़े दुश्मन है आप, सरकार को कुछ भी कहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बात आती है राष्ट्रवाद की, जब बात आती है देश की, जब बात आती है पाकिस्तान की और जब बात आती है आतंकवाद की, तब आप लोग कुछ कहते हैं तो मुझे फर्क पड़ता है। क्योंकि मैं पत्रकार होने से पहले, एक चैनल में काम करने से पहले इस देश का नागरिक हूं और आपको अगर आपको इससे दिक्कत है तो आप अपना इलाज करवाइए। 15 मिनट लगा, मैंने आपके झूठ को एक्सपोज किया है, उसका जवाब क्या है बताइए। आपके झूठ को एक्सपोज किया है मैंने। आपने ये बयान दिखाकर, देश को गुमराह किया है। आपने ये बयान दिखाकर देश को गुमराह किया। माफी मांगिए। क्या जयराम रमेश की तरफ से माफी नहीं भेजा? क्या माफी आप मांगिए? जयराम रमेश की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से देश से माफी मांगिए। माफी आप मांगिए। जगदीश शर्मा, माफी आप मांगिए। जयराम रमेश के बयान को या तो बताइए कि कैसे सही है, माफी मांगनी पड़ेगी। आप बताइए, या तो जयराम रमेश ने जो देश को गुमराह किया वो कैसे सही है, और नहीं तो पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जयराम रमेश की तरफ से देश से माफी मांगिए। बात आगे तब करूंगा, आपसे। आप शेख अली को, इसका मतलब ये है कि आपके पास जवाब नहीं है तो आपको करनी पड़ेगी। आपके नेता ही कह रहे हैं कि हाँ मैंने झूठ बोला। आपके नेता ही कह रहे हैं कि मैंने झूठ बोला। आपके नेता ही कह रहे हैं सर, चलाते हैं। अरे दिखाइए जरा जयराम रमेश का एक्स वाला पोस्ट दिखाइए जिसमें वो कह रहे हैं कि वो झूठ बोला। दिखाइए जयराम रमेश का वो पोस्ट जिसमें वो कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। जगदीश शर्मा, ये तमाचा है आपके मुंह पर। जगदीश शर्मा, ये तमाचा है आपके मुंह पर। पूरे कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है कि कांग्रेस का इतना बड़ा नेता सुबह सुबह बैठकर देश को गुमराह करता है, सुबह सुबह बैठकर पूरे देश को झूठ बताता है, सुबह सुबह बैठकर देश को ये बताता है कि देखिए मोदी और अनवर के बीच जो बात हुई है, शर्म करो। विदेश सचिव जो कह रहे हैं वो झूठ है। चलाने बंद करो, आप एजेंडे चलाने बंद करो।
अगर एजेंडे चलाने मैं बंद करो। तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं, एजेंडे नहीं चलेंगे। आपकी तरफ सिर्फ मुंह नहीं बजा रहा हूं, मेरा नेता आपकी तरफ राहुल सिर्फ- गांधी आपकी तरह मोदी जी के आपकी साथ तरफ खड़ा सिर्फ था। जुबान नहीं चला रहा हूं, मैं देश तथ्यों के द्रोही साथ आप बात कर रहा लोगों हूं और एक्सपोज किया आज न भारत ने आपको। तू भारत और मैं में खड़ा आपकी हूं, वजह से हो मैं रही है। कह रहा हूं कि आपके तू नेता ने भारत झूठ बोला, में आपकी वजह से हो रही है। मैं कह रहा हूं आपके नेता ने झूठ बोला, ये मेरा देखिए उसका सबूत नेता है। राहुल गांधी जयराम रमेश भारत के कह रहे मुद्दे हैं पर कि उन्होंने मोदी जी झूठ के बोला साथ खड़ा और था। उसको वो स्वीकार कर रहे हैं। आप सुबह से शाम तक झूठ फैलाते हैं। सर मेरे पास तथ्य आप है, सुबह से शाम आपके तक पास झूठ कोई फैलाते तथ्य हैं। है कि जो ये आपका जयराम एजेंडा रमेश का झूठ है। पोस्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने झूठ बोला, आप भारत जिसमें का वो कह रहे हैं कि अपमान वो करवा रहे स्वीकार हैं। कर रहे हैं मेरे पास तथ्य और उनके है। बयान का संज्ञान लिया जाए, मेरे पास तथ्य उनके बयान का है। संज्ञान लिया जाए मेरा जिसमें वो नेता कह रहे राहुल हैं। गांधी इसका जवाब आपके पास है तो मोदी के बताइए, साथ खड़ा था। आपके पास इसका जवाब आप भी है, बताते थे। आपके पास इसका जवाब मेरा है? नेता राहुल गांधी नहीं आपके पास जवाब। मोदी जी के साथ थोड़ा खड़ा सोचिए। था। हर पल जगदीश भाई कॉफी पीजिए, थोड़ा सोचिए। संभवतः सोचना आपको पड़ेगा। ईश्वर आपको शक्ति देंगे और कॉफी कहीं से आप कांग्रेस का पीजिए। कोई नेता आपको ये ब्लड बता प्रेशर पाएगा, की गोली खाइए। तब तक मैसेज करके बिल्कुल देंगे। कि भाई आज जो जगहसाई कांग्रेस बिल्कुल के नेता देंगे। जयराम रमेश ने पूरे देश में करवाई है कांग्रेस हम की, झूठ नहीं उसका जवाब फैलाते। क्या है? आरपी सिंह साहब क्या आप मोदी जी की थू कराते हैं चैनल पर रोज। सर आपको जो बोलना है बोल लीजिए, आप मोदी जी की आपको थू-थू जो बोलना है कराते बोल हैं चैनल लीजिए, पर बहुत। मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा आप हूं कांग्रेस और से थू-थू लड़ते आज हो। कांग्रेस की हो रही अरे है भारत- और आपको आप पता है पाकिस्तान इसका से जवाब लड़ो। आपके पास नहीं है। आप पाकिस्तान रुक से जाइए। लड़ो। आरपी सिंह, आपके चैनल की थू हो रही आरपी है। सिंह बोलिए, आपके आरपी चैनल सिंह जी की बोलिए थू हो सर। रही है। विद्यानाथ जी, मैं अपेक्षा करूंगा कि आप जब पैनलिस्ट चेयर का चयन करा करें तो जरा सोच कर करा करें। ऐसे पैनलिस्ट ले आते हैं जो कि खुद लिप्त हैं कई सारे मामलों में। तो सर मैं क्या करूं? आरपी सिंह सर, थोड़ा चयन करने से पहले आरपी सिंह जो सर, आपकी टीम आरपी सिंह जी सारे सर, मोदी के मेरे साथ सारे दिक्कत मोदी ये के है चमचे बैठा दो कि भाई अगर मैं आज जयराम रमेश को भी बिठाता, मोदी के अगर सर मैं आज मोदी जयराम के रमेश को भी चमचे बैठा दो बिठाता चैनल पे। तो उनका तुम्हारी भी तरह तुम्हारी अरे और एक मिनट रुकिए, उनका भी सब कुछ विद्यानाथ जी ऐसे एक मिनट रुकिए, पकड़ा जाता। विद्यानाथ जी एक मिनट रुकिए। लेकिन पर्सनल मत होइए अरे आरपी सिंह मैं साहब। इसको जगदीश जी पर्सनल मत होइए इनको प्लीज। इनको थोड़ा एक्सपोज कर दूं मैं। हाँ। रुकिए, नहीं मुद्दे पर पर्सनल रहिए, होने की बात ही लेकिन नहीं मुद्दे पर है। रहिए। अरे ये देश का मामला है। नहीं नहीं सर, मुद्दे पर ये देश का नहीं, मामला है। पर्सनल नहीं, आरपी सिंह साहब पर्सनल नहीं। ये भ्रष्टाचारी है। मैं बिल्कुल इसकी ये इजाजत थोड़ा नहीं कर मुकदमे रहा। पहले आरपी सिंह जी, भ्रष्टाचार प्लीज, के। इनसे क्या पर्सनल नहीं। अपेक्षा करते हैं आप? मुद्दे पर रहिए मैं सर, आपको प्लीज। बता रहा हूँ, आपको शर्म आनी नहीं चाहिए। नहीं जगदीश जी बात आप पे- जगदीश जी आप भी मुद्दे पर्सनल नहीं होंगे, आरपी सिंह आप भी पर्सनल नहीं होंगे, नहीं तो मुझे मजबूरन आप दोनों का ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। पर्सनल कोई नहीं होगा, मुद्दे पर होगा। आरपी सिंह जी मुद्दे पर बोलिए। जी 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 विद्यानाथ जी, देखिए मूल बात यह है कि कांग्रेस लगातार झूठ परोस रही है और किसी एजेंडे के तहत झूठ परोस रही है। ये जो कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को अंगूठा काट कर दिया था ना, उसके कारण से ये लगातार झूठ परोसते हैं। राहुल गांधी अपना अंगूठा काट कर देकर आए थे, करारनामा साइन कर आए थे और उसके एवज में राजीव गांधी फाउंडेशन में पहले कुछ पैसे भी आए थे। तो ये सारा का सारा वो तो खाते में दिख गया, पता नहीं बाकी क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सब कोई पता नहीं है। परंतु दिख गया है कि इनको पाकिस्तान का एजेंडा चलाना है, इनको वो एजेंडा चलाना है जिससे इनकी खबरें वहां पे गाई जाए, इनका गाना पाकिस्तान में गाया जाए। थू कर रहा पूरा देश। आप जगदीश जी प्लीज ऐसे मत कीजिए। अच्छी बात जब आप बोल रहे थे कोई पैनल का दूसरा व्यक्ति नहीं बोल रहा था, बाकी मेहमान रह जाते हैं, ऐसे में उनको वक्त नहीं मिल पाता है। आज मैंने आपको शुरुआत में ही पूरा वक्त दिया। जगदीश जी अगर आपको काउंटर करना है थोड़ा इंतजार कीजिए, उंगली उठाइएगा, मैं आपके पास आऊंगा। आरपी सिंह जी को कंप्लीट करने दीजिए। आरपी सिंह जी बोलिए। ठीक है। तो ये पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हैं यहाँ पर और पाकिस्तान के बिहार पर, और जो चाइना इनको फीड भेजता है उसके हिसाब से यहाँ बोलते हैं। इसलिए उन्होंने सुबह सुबह झूठ बोला और पकड़ा गया उनका झूठ। अरे इनको देश के जो हमारे सचिव हैं एक्सटर्नल अफेयर के, उनके ऊपर यकीन नहीं है, विक्रम मिस्त्री पर यकीन नहीं है, ये झूठ पर यकीन करेंगे। इनको जो फीड वहां से चाइना से या पाकिस्तान से मिल गया उसको यहाँ गाना गा देंगे। अरे उन्होंने बड़ा स्पष्टता से कहा कि हमारी द्विपक्षीय है मामला, हम किसी और देश को बीच में अलाउ नहीं करेंगे बातचीत करने के लिए। लेकिन आरपी सिंह जी विपक्ष अगर कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए तो बैठक बुलाने में दिक्कत क्या है? उसकी ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट, उसकी विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन समझ में आ रहा है, लेकिन सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाने में क्या दिक्कत है? कुल मिलाकर 20 दिन बाद 20 दिन बाद मानसून का सेशन है और जो ब्रीफ प्रधानमंत्री जी ने जो बातचीत हुई डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ, उसके पूरा का पूरा ब्रीफ जो ये सर्वदलीय दल की जो टीम गई थी विदेश में, उन सबको था, जिसमें कांग्रेस के भी एमपीज थे, कांग्रेस के भी 5 एमपीज थे, बाकी दलों के भी एमपीज थे। उनसे ब्रीफ ले लेना। अपनी पार्टी में बात करते नहीं, ये शशि थरूर जी से बात करते नहीं, ये मनीष तिवारी जी से बात करते नहीं, ये
सलमान खुर्शीद जी से बात करते नहीं, आनंद शर्मा जी से बात करते नहीं, अमर सिंह जी से बात करते नहीं। असल में क्या कि इनके अपने यहाँ बातचीत होती नहीं, इसलिए दूसरों पर कहते हैं। उनसे ब्रीफ लेने वो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने सबको पूरा ब्रीफ दिया था और उसी के आधार पर सब बातचीत करने गए थे। और जो आज प्रधानमंत्री जी ने सबको बोला है, विपक्ष का सवाल ये है जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ भारत पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार है, जिसने भारत पर हमला करवाया, उसको ट्रंप बुलाकर डिनर करवा रहे हैं। तो विपक्ष कह रहा है कि भाई वो तो उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हाँ, नहीं होना उसमें उनकी अपनी कूटनीति होगी। ईरान के साथ युद्ध के लिए उनको पाकिस्तान की जरूरत होगी। पाकिस्तान ने बयान दिया कि हम ईरान के साथ खड़े होंगे, हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार देंगे, ऐसा कोई पाकिस्तान की तरफ से बयान आया। अब उसके चलते वो क्योंकि उनका ओपन स्टेटमेंट आ गया, युद्ध की ऐलान कर दिया गया है। तो उसके चलते हुए उनको कुछ अपनी कूटनीतिक बात करनी हो सकता है कि पाकिस्तान के हवाई अड्डे यूज करने हो सकता है कि पाकिस्तान के कुछ हवाई अड्डे इस्तेमाल करने हो। ओके सर, मैं वापस आपके पास आऊंगा। जगदीश शर्मा आपको जवाब देना चाहते हैं। जगदीश जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले जनरल साहब के पास जाना चाहता हूं। मेजर जनरल साहब के पास। सर भाई एक सेकंड, यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर चल रहा है ना, और अमेरिका को एक तरफ रखकर भारत ने कहा कि हम रशिया के साथ ट्रेड करेंगे। इसी तरीके से हमने कहा कि हमको जिसके साथ बना के रखनी है हम बनाकर रखेंगे, जिसके साथ हमारी नहीं बनती उसके साथ नहीं बनाएंगे। हमको पाकिस्तान को मारना है, हमने पाकिस्तान को मारा। हमको अगर रूस के साथ ट्रेड करना है हम ट्रेड करेंगे, और अमेरिका के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? उससे क्या हमारे देश का एजेंडा और नैरेटिव विपक्ष सेट कर देगा? देखो विद्यानाथ, इसमें कोई शक नहीं कि भारत अपने हितों के साथ चल रहा है। और आपने बहुत अच्छा बोला, रशिया यूक्रेन लड़ाई में बहुत प्रेशर था अमेरिका का कि हम वहाँ से ऑयल नहीं खरीदें। हम 32% आज ऑयल खरीदते हैं रूस से, वो भी डिस्काउंटेड रेट पे। हम किसी के प्रेशर में नहीं आए। और अभी भी ये सच्चाई है कि जो ऑपरेशन अभी हमने सिंदूर किया था, कि वाकई हमने दिखा दिया पूरे वर्ल्ड को कि किस प्रकार से हमने पाकिस्तान में 4 दिनों के अंदर उनके घुटने टिका दिए। मगर जो अमेरिका की आप बात कर रहे हैं, ये वाकई सच्चाई है कि अमेरिका का दोहरापन है। अमेरिका के लिए हमें बहुत विजिलेंट रहना है। जिस प्रकार से जनरल आसिम मुनीर को, देखो डोनाल्ड ट्रंप एक राष्ट्रपति हैं यूएस के, और वो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुला रहे हैं एक देश के, तो ये तो कॉज ऑफ कंसर्न है। और उसकी वजह है, उसकी वजह ये है, सच्चाई है कि आप मान के चलें पाकिस्तान अभी भी अमेरिका का फ्रंटलाइन स्टेट है। जब उसको बात आती है कि उसके अपने हित चाहिए मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में या साउथ एशिया में, वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर अल कायदा और इस्लामिक स्टेट पे उसने सर्विस रखना हो, या रूस पे या चीन पे रखना हो, या ईरान पे आगे जैसे अभी लड़ाई होने के चांसेज हैं कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा इस लड़ाई के अंदर ईरान के अगेंस्ट। आप देखेंगे कि पाकिस्तान की बेसिस इस्तेमाल करेगा अमेरिका, उसका लॉजिस्टिक बिल्डअप वहां से होगा। तो ये सच्चाई है कि ये आसिम मुनीर को बुला के ये इतना वो नहीं है कि भाई बड़े आराम से उसको बुला लिया, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अपने एक प्यादे को वो सेट करके रखना उसको पता है कि एक मिनट, एक और विद्यानाथ, यही सच्चाई है कि अमेरिका को आप फूंक के चलें, पूरे आप ये बिलीव नहीं कर सकते जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं और करते हैं। ये अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना चाहिए। और मुझे लगता है भारत की जो अभी देखो, एक हमने बड़े क्लियर शब्द में ये बताया, ऑपरेशन सिंदूर में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बताया कि भाई उन्होंने समझौता करा। आज जब डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको दोबारा दोहराया कि भाई ये जो भी भारत और पाकिस्तान के बीच में वो बायलैटरल है। हमने बातचीत से किया है, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की, घुटने टेके। तो मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं। पहले तो भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया था, और आज भी इसको विद्यानाथ इसमें ये बताना चाहूंगा, हमें एज ए देश के वासी, एज ए सिटीजन, आज हमें प्राउड फील कर रहा है जिस प्रकार से हमारी 7 डेलीगेशन गई, ऑल पार्टी पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही थी। जो काबिले तारीफ उन्होंने काम किया है पूरे वर्ल्ड में, जितनी 32 कंट्री में जाके जिस प्रकार से भारत का पक्ष लिया है, मुझे लगता है इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, देश का नैरेटिव क्या होना चाहिए, देश की सरकार का नैरेटिव क्या होना चाहिए, या पाकिस्तान का नैरेटिव क्या होगा, यह विपक्ष को तय करना है। विपक्ष को क्या तय करना है? क्या विपक्ष कंफ्यूज है? उसको समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान का नैरेटिव क्या है और देश का नैरेटिव क्या है?
अगर बात भारत पाकिस्तान की होती है तो देश के नैरेटिव को लेकर चलना है या पाकिस्तान के नैरेटिव को लेकर चलना है? विद्या जी, भारत का एक रूस सबसे अच्छा मित्र देश था और जो मित्रता उन्होंने निभाई वो इतिहास में दर्ज है। और 1971 का जो युद्ध लड़ा गया, उस समय का यूएसएसआर जो था वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। अगर उसको युद्धपोत उतारने की जरूरत थी, उन्होंने समुद्र में युद्धपोत उतार दिया था। इसको बोलते हैं कूटनीतिक विजय और इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक जो आपके पॉलिसीज है उसमें आपने गेन हासिल कर लिया। ये भारत कर सकता था और भारत ने किया भी था। लेकिन मोदी प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, नरेंद्र मोदी जी, वो अपने आप को ट्रंप का इक्का मानते हैं कि मोदी ट्रंप के इक्के हैं। लेकिन जिस तरह से अमेरिका भारत को नुकसान पहुंचा रहा है, दुनिया में भारत की जितनी थू मोदी डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से हुई है, इतनी थू आज तक दुनिया में कहीं भारत की नहीं हुई है। भारत इतना कमजोर देश नहीं है जितना ट्रंप समझ रहा है। ट्रंप जिस तरह से आसिफ मुनीर को बुलाता है और अपने देश के प्रधानमंत्री से टेलीफोन में बात कर रहे हैं, आप समझो नरेंद्र मोदी जी भी मायावी प्रधानमंत्री हैं। ये मानना पड़ेगा विद्या जी, आपको भी मानना पड़ेगा कि अगर उनको डोनाल्ड ट्रंप से बात करना है तो उसके पास जाके फिर फोन से बात करेंगे। भारत में रहकर फोन से बात नहीं करेंगे, जब वहां जाएंगे तब फोन से बात करेंगे, उसके बगल वाले कमरे में बैठ के फोन से बात करेंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की जैसे राष्ट्रपति से ऑन कैमरा निगोशिएशन करके बात करता है, दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति थे, रामफोसा उनका नाम था, रामफोसा जी से ऑन कैमरा बात करते हैं। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, डंकापति या विश्वगुरु जो भी कह लो आप उनको, उनसे बगल वाले कमरे में टेलीफोन से बात करते हैं। सर, तो भारत को लगातार नीचा दिखाने के लिए अमेरिका काम कर रहा है। ठीक है, इस बात को हमें समझना चाहिए। आरपी सिंह जी जवाब देश आपके साथ जल्दी खड़ा से। है, जब देश आरपी आपके सिंह जी, साथ खड़ा जल्दी से है, जवाब जब दीजिए। विपक्ष आपके साथ खड़ा है, ओके तो सर, आप अब रुक जाइए। आप ये कह रहे हैं ट्रंप भारत को बदनाम कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, दुनिया भर में भारत की बदनामी हो रही है। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए, ये इनका सोचने की बात है। बच्चों, जो सच है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फोन किया प्रधानमंत्री जी को, मेजर साहब भी बता रहे थे, बात की था पूरी की पूरी ऑन रिकॉर्ड। अबे मेजर साहब, आराम से एक एक करके रुक जाइए। अरे सर, अरे सिंह साहब, पाकिस्तान में गधे एक्सपोर्ट करने शुरू किए, कुछ हमारे यहाँ भी आगे लगता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना धर्मेंद्र जी, प्लीज। उनको आप जब बोल रहे थे तो नहीं बोल रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे। अब उनको सुनिए पहले। हाँ, आरपी सिंह जी बोलिए। दिक्कत पता है विद्यानाथ जी, पता है पाकिस्तान किसके लिए नोन है? दुनिया में गधे एक्सपोर्ट करता है। और कुछ कांग्रेस के समय में एक्सपोर्ट मुझे लगता है भारत ने भी इंपोर्ट कर लिए थे तब के तब। ये बार बार बीच में अच्छी बात नहीं ना, हम तो कभी टोकते नहीं, बीच में एक के बारे में भी नहीं बात करते। ठीक है सर, जो सच है वो ये है कि वो पूरा का पूरा कन्वर्सेशन ऑन मिनट्स पूरे के पूरे रिकॉर्ड पे आ गए हैं और वो जो रिकॉर्ड है वो झुठलाया नहीं जा सकता। अब ये इन्होंने प्रश्न पूछना है तो इनके अपने जो दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप, उससे पूछ रहे जाकर जी कि ये जो मिनट्स हैं ठीक है, गलत हैं, जो गलत हैं ठीक है। अरे क्या है कि इनको भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सेक्रेटरी पे यकीन नहीं, इनको भारत के डीजीएमओ पे यकीन नहीं, इनको जो बार बार हमारे यहाँ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर खुद कह रहे हैं उस पर यकीन नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के जो भाषण है उन पर यकीन नहीं। इनको यकीन है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब पे यकीन है, इनको यकीन है तो पाकिस्तान के डीजीएमओ पे यकीन है, क्योंकि इनकी राजनीति सर उसी बेसिस पे चलती। मैंने कहा ना, सबके सब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए लोगों के, इनको ब्रीफ मिलता है कि रोज क्या प्रश्न उठाने हैं। ठीक है सर, ओके। एक सेकंड, सुजाता पांडे के पास नहीं गया हूं मैं और अनवर पाशा जी के पास नहीं गया हूं। मैं जानता हूं आप जवाब देना चाहते हैं, धर्मेंद्र यादव और जगदीश शर्मा भी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन एक बार सुजाता पांडे जी, क्या कांग्रेस झूठ बोलकर भी, पुराने प्रेस नोट को दिखाकर भी देश के खिलाफ नैरेटिव सेट कर रही है, या फिर अपना नैरेटिव सेट कर रही है, या फिर मोदी के खिलाफ बोलना है तो कोई भी नैरेटिव सेट करना हो, झूठ बोलना हो, वो करने को तैयार है? उसमें देश हित या देश के खिलाफ जाना है वो नहीं देख रही है। देखिए विजयनाथ जी, मुझे लगता है कि सिर्फ कांग्रेस नहीं, इंडिया अलायंस के जितने मेंबर्स हैं उनका जो पूरा आइडियोलॉजी है, पूरी जो नीति है, वो 3 चीजों पे बेस्ड है। पहला, फेक नैरेटिव फैला दो, फेक न्यूज फैला दो, क्योंकि झूठ को शायद बार बार बोलने से कुछ लोग उस झूठ को सच मान लेते हैं। तो एक नैरेटिव वॉर जो सोशल मीडिया पे
खेला जाता है और उसके ट्वीट और रीट्वीट की गणना की जाती है, वो वहां से कांग्रेस पार्टी अपनी जो एक झूठी जो जीत है उसको सोचती है कि ऐसे वो 90 सीटों जीत के जैसे वो पूरा चुनाव जीत गए थे वैसी जीत की खुशी महसूस करती है। दूसरा हो गया है कि आप जब आप घरेलू राजनीति की बात करेंगे तो फियर मॉन्गरिंग कि भाई माइनॉरिटी खतरे में है, मुसलमानों कैसे किया जाए। ये आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भी देखा, जब उनके बयान आए कि भाई ये ऑपरेशन पहलगाम में जो अटैक हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि माइनॉरिटीज यहाँ बहुत डरे हुए थे और ये उसका रेप्लिकेशन था। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है फुल टाइम मोदी हेट। अब मोदी हेट के नाम पे अगर चाहे देश के खिलाफ भी अगर वो बात बोली जाए तो वो बोली जाएगी। और उसका कारण क्या है? उसके फिर से 3 कारण है। 3 कारण ये है कि पहला जो है कांग्रेस और उसके एलाइज राजनीतिक जमीन जो है वो खो रहे हैं। आपको जब चुनाव हुआ, जब जनरल इलेक्शंस हुए तो वहां पे कुछ बेहतर परफॉर्मेंस हुई, फिर उसके बाद राज दर्जा उनकी हार हुई। तो अभी क्या करेंगे? अब चुनाव नहीं जीत रहे हैं तो कम से कम फेक नैरेटिव फैला सकते हैं और वो वहां से वो शुरू हो जाता है। दूसरी जो चीज होती है वो है राष्ट्रवाद की छवि जो मोदी जी की है वो उसको धूमिल करने की कोशिश है, क्योंकि राहुल गांधी का बयान आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी की क्रेडिबिलिटी ही सबसे बड़ा उनका हथियार है, मोदी की क्रेडिबिलिटी को खत्म करेंगे। तो ये राष्ट्रवाद की छवि को धूमिल करना हो, उसमें पाकिस्तान के नैरेटिव को बढ़ाना। बीजेपी के नेता है मोदी। 30 सेकंड और दीजिएगा प्लीज, मैं कंप्लीट कीजिए। हाँ, और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें ये पार्टी ये भूल गई है कि अंतरराष्ट्रीय जो चीजें होती हैं वो कभी भी घरेलू मुद्दों से नहीं जुड़ी होती। 55 साल सरकार में रहे, राज्यों में सरकार में रहे, हर तरह की युद्ध की स्थिति भी देखी, लेकिन आज जिस तरह से नैरेटिव पे एक पूरा सीरीज मतलब 5 दिन में 15 फेक नैरेटिव चलाए गए, उसमें आप जयराम रमेश का ट्वीट देख लीजिए, सुप्रिया श्वेत का देख लीजिए, ऊपर जैसे आपने कह रहे थे कि आप किसको बुलाएंगे, क्योंकि अगर आपने सिर्फ राहुल गांधी तक को बुलाए तो भी सिर्फ झूठ भी था, क्योंकि नरेंद्र सरेंडर की बात भी वो राहुल गांधी के से निकलती है। तो टॉप से लेके डाउन तक सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, दरबारी नैरेटिव चलाया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी को खुश करना है। अब राहुल गांधी खुश होने चाहिए, चाहे देश खुश हो चाहे नहीं। कोई दिक्कत नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन वो बीजेपी के नेता हैं और विपक्ष में बैठी पार्टियां एनी हाउ उनको कमजोर दिखाने, उनको डाउन करने और राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेगी। राजनीतिक पार्टियों का काम है। लेकिन मुझे दिक्कत इस बात से होती है जब बात देश की आती है, जब बात पाकिस्तान की आती है, तो आप मोदी के साथ खड़े होंगे या कोई और नैरेटिव अपने फायदे के लिए सेट कर लेंगे। आपको क्या पसंद है? आरजेडी के नेता अनवर पाशा हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये जो कांग्रेस नैरेटिव गढ़ रही है, सुबह सुबह बैठकर जो जयराम रमेश झूठ बोल रहे थे, आरजेडी उनके साथ है या इस मामले में कम से कम आप लोग देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार के साथ है? जी विद्यानाथ झा जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन किसके साथ है। ये तो मैं जानता हूं कि आप इंडी गठबंधन के हिस्सा हैं, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर कहां है वो मैं जानना पूरा विपक्ष और हमारी पार्टी, सुनिए सवाल किया तो जरा ध्यान से सुनने की भी रखिए क्षमता जी। पूरा विपक्ष देश के साथ खड़ा है शुरू से लेकर अब तक। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस वक्त भी पूरा विपक्ष देश के साथ खड़ा था, सेना के साथ खड़ा था। अगर भारतीय जनता पार्टी हर फ्रंट पर नाकाम हुई है, अगर हमारी सरकार की कूटनीतिक जो नीतियां हैं कूटनीतिक वो नाकाम अगर हुई है, उस पर सवाल उठाना, सरकार से जवाब तलब करना, ताकि देश के हित में जो गलत काम हो रहा है देश के खिलाफ, हम देश हित में सवाल कर रहे हैं ताकि सरकार अपना रिफॉर्म करे, सरकार अपनी गलतियों को सुधारे। ये राष्ट्रवाद है असली। राष्ट्रवाद वो नहीं है कि ट्रंप के कहने पर आप सरेंडर कर दें, ट्रंप के कहने पर आप सीज फायर कर दें। जब हमारी सेना अपर हैंड था सेना का, जब हमारी सेना पराक्रम दिखा रही थी, आपके लिए तो उस समय आपने सीज फायर किया। आका अमेरिका के कहने पर, शायद आज आपने ट्रंप के कहने पर झूठ बोलकर चाहता है जिस प्रकार से जयराम रमेश ने सुना नहीं, आपने देखा नहीं क्या? आप उसी झूठ को बार-बार आरपी सिंह साहब झूठ मत बोलिए। नहीं चुप करो, आप झूठ बोलो, मैं अलाउ करूंगा आपको झूठ बोलना। अभी आपके जो अलायंस पार्टी के नेता ने झूठ बोलकर चाटा अपने झूठ को, वो दिखा नहीं आपको क्या? 140 करोड़ जनता का मिनिस्ट्री ऑफ सिविल जो बयान जारी किया वो सुना नहीं आपने क्या? गलत नीति आपने पढ़ा नहीं, अपनी नाकाम नीतियों पढ़े लिखे लोगों में से पूरे देश में पूरे विश्व में 140 करोड़ भारतीय के सर को झुकाया है।
ये हमारी कामयाबियों का कारण से पाकिस्तान के 20 ठिकानों पर हमले किए, क्योंकि हमारे 11 हवाई अड्डे ध्वस्त किए, सरकार 9 आतंकी अड्डे ध्वस्त किए। एक के बाद एक अमेरिका पलीता लगा रहा है, कभी हो नहीं पाएगा ये सब। प्रेसिडेंट ट्रम्प आपकी पलीता लगा रहा है हमारे जानकारी देश को। और मोदी ने कहा कि ये द्विपक्षीय है, हम किसी और देश का इसमें पक्ष नहीं जाएंगे, हम दोनों देश बैठकर जो फैसला करेंगे। जब हम और वो भी ये भी स्पष्ट हुआ कि GGM और पाकिस्तान ने पहले अगर घुटने टेककर बात करने की गुहार करी तब बातचीत शुरू हुई दी जाती है। उसके बाद यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में जब एंटी टेरर कमेटी बनती है उसमें पाकिस्तान वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। कर दी है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को बुला करके ट्रम्प साहब डिनर करवा रहे हैं। ये सम्मान पाकिस्तान को दिया जा रहा है, अनवर जी, जो एक आतंकवादी देश रहा है। सर, अपने अपने शासन में पाकिस्तान को उनकी मजबूरी है। अनवर पाशा जी, जो आपके अनवर पाशा जी, वो पाकिस्तान अनवर पाशा जी, आरपी सिंह एक सेकंड रुकिएगा। किसकी सफलता आई, अनवर किसकी पाशा जी, कामयाबी है ये? सर सुनिए कौन ना, असफल रहा है, सर, कौन टेप रिकॉर्डर की तरह मत बजिए, प्लीज रुक जाइए। उठाना मैं देश रिक्वेस्ट के कर रहा खिलाफ हूं, बोलना नहीं है। प्लीज गलत रुकिए। नीतियों पर उंगली हम इसलिए उठाते सर, हैं रुकिए ना। कि सरकार अनवर पाशा जी, अपने रिफॉर्म मैं करे, अनवर पाशा जी सुनिए तो सही सर, और देश हित में काम करे। अब सुनिए, आपको मैंने सवाल पूछा था कि आज कांग्रेस ने सुबह सुबह बैठकर पूरे देश को झूठ बोला, देश में एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की। इस पर आप कांग्रेस के साथ हैं, पूरे देश को पता है कि आप इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, तो कांग्रेस और आप साथ साथ हैं। लेकिन जब बात देश की आती है और झूठ फैलाने की आती है, तब भी आप कांग्रेस को डिपेंड करेंगे। तो आप ऑपरेशन सिंदूर से लेकर और आज ऑपरेशन सिंदूर से लेकर और आज 18 जून तक क्या हुआ नहीं हुआ उसका टेप रिकॉर्डर बजा है। अनवर पाशा, सवाल का जवाब जब नहीं होता है तो या तो प्रवक्ता बगले झांकता है या कुछ भी बोलकर चला जाता है। और कुछ भी बोलने के लिए सर कुछ भी बोलेंगे आप, आपका भी जाया होगा, आपकी पार्टी का पक्ष भी नहीं आएगा और दर्शक भी खुश नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप थोड़ा सा रुक जाइए, सर कुछ कहना चाहते हैं, मेजर जनरल साहब कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद आ रहा हूं जगदीश शर्मा के पास। क्यों दिया जा रहा है? एक सेकंड रुकिए। हाँ, मैं विद्यानाथ मैं यही बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये बात बार बार आती है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, जब भारत ने काफी हद तक जीत प्राप्त कर ली थी पाकिस्तान के साथ, तो हमने उस समय पाकिस्तान जब गिड़गिड़ा रहा था, डीजीएमओ के उन्होंने रिंग किया सीज फायर के लिए, तो भारत ने क्यों माना? देखो, भारत का एम क्या था? भारत के दो एम थे कि जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद करना, वो हमने 6-7 तारीख को रात को किया, जिसमें 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर मुदीर का, भावलपुर और मुजफ्फराबाद जो हेडक्वार्टर थे लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के जब पाकिस्तान ने वहां से पलटवार हमारे सिविलियन इंस्टॉलेशन में किया, तो हमने उसकी 11 फ्रंट लाइन जो एयरफील्ड है उसको बर्बाद कर दिया। नूर खान, सरगोदा, उसके बाद जकोबाबाद, स्कार्दू। जब पाकिस्तान की हालात बहुत खराब हो गई और उन्होंने रिक्वेस्ट किया, मैं कुछ और बता, तो इसके बाद अगर ये लड़ाई बढ़ती तो भारत की भी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता। पाकिस्तान तो भूखा नंगा देश है, पर भारत आगे बढ़ना चाहता है। हमारा जो एम था, और हमने ये कहा कि अभी इस पे हमने ये नहीं कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर बंद है, ऑपरेशन सिंदूर चलेगा। अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद की घटना की तो हम इसका जवाब देंगे। मैं लगता है हमें उसको लार्जर देखना चाहिए, पार्टी के से नहीं, देश के हिसाब। जगदीश जी 20 सेकंड जल्दी से। देखिए विद्यानाथ झा जी, आपने आरपी सिंह जी से पूछा कि विपक्ष एक मीटिंग चाहता है, सौदानी मीटिंग चाहता है, जिसका जवाब नहीं दे पाए। वो कह रहे हैं 20 दिन के बाद तो झगड़े ही नहीं होते। सेशन चलने वाला है, हम उनके साथ खड़े थे समस्या पर। नहीं, हाँ, तो वही तो कह रहा हूं, अगर ये सिंदूर भी कह देते 20 दिन के बाद लड़ेंगे तो क्या आप फतह जाती, इसको भी रोक लेते, उसके बाद उसके लिए इनको तय नहीं करना था, उसके लिए हमारी आर्मी को तय करना था, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार ने ये पूरी ताकत और निर्णय लेने का फैसला हमारी आर्मी को दिया था। यह बात आप लोग कब समझ पाएंगे कि देश राजनीति से ऊपर है और देश के लिए जब खड़ा होना है तो पार्टी का एजेंडा, पार्टी का नैरेटिव सेट करने से पहले देश का नैरेटिव सेट करना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जनता आप लोगों को देख रही है, जनता खुद ही तय करेगी कि कौन किसके साथ है, कौन देश के साथ है, कौन पार्टी के साथ है, कौन पार्टी के लिए लड़ रहा है, झगड़ रहा है, और कौन देश के लिए लड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोल्डी मसाला